आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो जाने के उपलक्ष्य में देश भर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक आयोजन इंदौर में राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी की मौजूदगी में होने जा रहा है। आयोजन से पूर्व उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपातकाल की कड़वी सच्चाइयों को उजागर किया। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो जाने के उपलक्ष्य में देश भर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर में राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपातकाल की कड़वी सच्चाइयों को उजागर किया। उन्होंने बताया कि किस तरह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र को कुचलते हुए प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म किया। उन्होंने विरोध करने वालों को जेल में डाला और चुनावी धांधलियों के जरिए सत्ता पर काबिज रहीं। इंदौर में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आपातकाल को लोकतंत्र पर काले धब्बे की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 1975 में जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल थोपा, तब प्रेस की आजादी को कुचल दिया गया और जो भी विरोध करता उसे जेल में डाल दिया जाता। त्रिवेदी ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय भूमिगत होकर अन्य नेताओं की सहायता कर रहे थे और अगर पकड़े जाते तो उन्हें गंभीर परिणाम झेलने पड़ते। उन्होंने इटली के कवि का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत में भी वही तानाशाही हालात पैदा कर दिए गए थे और उस समय इंदिरा गांधी को इंडिया कहा जाने लगा था। इंदिरा गांधी के दोबारा जीतने पर उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में भारी धांधली की गई थी, जैसा कि बाबा साहेब अम्बेडकर के मामले में भी देखा गया था, जब उन्हें करीब 14,000 वोटों से हराया गया, लेकिन 74,000 वोट रद्द कर दिए गए। मित्रों, आज हम स्वतंत्र भारत के इतिहास के सबसे दुर्दांत, दुखद और कलंकित अध्याय, जिसमें आज से 50 वर्ष पूर्व संविधान की हत्या कर दी गई थी, उसे स्मरण करने के लिए और उसकी अर्ध शताब्दी पर आपको संबोधित करने के लिए मैं यहां उपस्थित हूं। आप सभी जानते हैं कि भारत अनादिकाल से लोकतांत्रिक परंपरा का संवाहक राष्ट्र रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि वी आर नॉट द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि यहां वैदिक काल में सभा और समितियों से लेकर वैशाली के गणराज्य तक, कर्नाटक में भगवान वासवन्ना के अनुभव मंडपों से लेकर चोल राज्य में चुनी हुई ग्राम सभाओं तक लोकतंत्र के इतने मजबूत आधार और परंपरा थी, परंतु उसे स्वतंत्र होने के बाद जिस ढंग से कुचला गया, आज की पीढ़ी को उसे स्मरण करने की आवश्यकता है। इमरजेंसी का दौर भारत के लिए सिर्फ संवैधानिक दृष्टि से नहीं, विधायी, कार्यपालिका और मीडिया यानी लोकतंत्र के चारों स्तंभों को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का कार्य किया गया था। आप सबको ध्यान हो कि भारत के इतिहास में एक ही मात्र ऐसा अवसर आया है जब किसी प्रधानमंत्री को न्यायालय के द्वारा चुनाव लड़ने का अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, चुनावी धांधली के आधार पर। वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी और उसकी परिस्थितियों के बाद के समय में यह इमरजेंसी लगाई गई। परंतु यह सिर्फ एक पक्ष तक सीमित नहीं थी। 25वां संविधान संशोधन कार्यपालिका के अधिकारों पर नियंत्रण था, तो 39वें संविधान संशोधन में न्यायपालिका को प्रधानमंत्री के किसी भी कार्य की समीक्षा करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। मीडिया के साथ क्या स्थिति हुई कि हर खबर सेंसर होकर जाती थी। उस जमाने में लोग एक शेर बोलते थे, जो आजकल कहते हैं ना कि मीडिया को लेकर क्या स्थिति है। उस जमाने में कहा जाता था कि अब तो गालिब ज़ौक़ साहिर मीर सरकारी। बड़े बड़े शायर जो है ना, गालिब का नाम सुना होगा आपने, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, मीर तकी मीर। तो उन्होंने कहा अब तो गालिब ज़ौक़ साहिर मीर सरकारी, शायरी की हो गई तासीर सरकारी।
अब तो सरकार को दिखाकर शेर लिखने पड़ते थे, वो दौर मीडिया ने देखा। विधायिका का यह मजाक उड़ाया गया कि लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया, इतना नहीं। संवैधानिक व्यवस्था है कि एक कोरम होता है, यदि 542 सदस्य लोकसभा में हैं तो 10% से कम यानी 55 से अधिक कम सदस्य होंगे तो कार्रवाई नहीं चल सकती।